आइए देखिए, आज सोमवती अमावस्या है, देवों को भी दुर्लभ है। ये बहुत अच्छा व्रत है, इसको सबको करना चाहिए। जितनी सुहागिन स्त्री रहती है उनको इससे धन धान्य सबकी बहुत बढ़ोतरी होती है। भगवान हर मनोकामना, ये विष्णु भगवान का व्रत है और जिस दिन सोमवती अमावस्या पड़ती उसी दिन ही होता है व्रत। बोलो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एक देवस्वामी शर्मा ब्राह्मण थे, उनके 7 पुत्री थे, 7 बेटे थे, 1 बेटी थी। और जब वो आते 7 बेटे 1 बेटी, और जब उनके यहाँ एक ब्राह्मण आते थे, जब उनकी 7 बहुएं उनका पैर छूती थी तो उनको बहुत अच्छा अच्छा आशीर्वाद देते थे। और जब ये बेटी उनका पैर छूती तो कहते जाओ भैया की ड्योढ़ी लगी रहो, उसको अच्छा आशीर्वाद दे। उसने अपनी माँ से कहा, हे माँ, जब हम पंडित जी का पैर छूते तो पंडित जी हमको ऐसे आशीर्वाद देते। उसकी माँ ने फिर लेके गई पंडित जी के पास और पैर पाँव छुआई तो पंडित जी ने वही आशीर्वाद दिया। उन्होंने पूछा कि पंडित जी, आप हमारे 7 बहुओं को तो अच्छा अच्छा आशीर्वाद देते हो, मेरी बेटी को ऐसा आशीर्वाद क्यों देते हो? तो कहे कि ऐसा है कि तुम्हारी बेटी के जब से शादी होगी तैसे वो वैधव्य लिखा हो, विधवा हो जाएगी, इसलिए हम ऐसे आशीर्वाद देते हैं तुम्हारी बेटी को। तो कहे कि इसका कोई दाय उपाय नहीं है। कहे एक सोमा नाम की भुबैन है, आप जाइए वहाँ से उसको ले आइए, जब इसकी शादी हो, अगर वो जब सुहाग इसको दे देगी तब इसका पति जीवित हो जाएगा। तो देव स्वामी अपने 7 पुत्रों से कहा कि तुम लोग जाओ, क्योंकि वो समुद्र पार रहती थी सोमा भुबैन। तो कहें जाओ ले आओ। तो कहें कि तुम बेटी की मोह में पागल हो गए हो। तो कहे ठीक है, मेरी बेटी है, मैं जाऊँगा लेने। लेकिन उनका छोटा भाई जो था, छोटा बेटा, उसने कहा पिताजी मैं जाऊँगा। वो गया लेके उसको, सोमा भुबैन को गया, वहाँ से गया लेने आने। उसके बाद गए वहाँ समुद्र के किनारे एक बरगद का पेड़ था, उसके नीचे वो दोनों भाई बहन बैठ गए। ऊपर एक घोंसले में एक गिद्ध बैठा था। वो गिद्ध अपने बच्चों के लिए अच्छे ताजे मांस ले गया। बच्चे नहीं खा रहे थे, क्यों? कहे नीचे 2 प्राणी भूखे बैठे, मैं कैसे खा सकता हूँ? उसने गिद्ध जाके पूछा, कहा मुझे सोमा भुबैन के यहाँ जाना है। उसने कहा मैं सुबह पार करा दूँगी। सुबह उसने सोमा भुबैन के यहाँ भेज दिया। ये लोग कहीं छिप गए। रात को जाते थे, उसका घर पूरा लीपा पोती करते, सरिया उसकी साफ करते, गोबर साफ करते। ऐसे करते करते 6 महीना बीत गए। एक दिन सोमा भुबैन ने पूछा अपनी बहुओं से, उसके 3 बहुएं थी, कि किसने कहा? सब एक साथ बोली कि हमने नहीं किया। वो छिप के बैठ गई, देखी कि 2 बच्चे हमारे घर को पूरा लीप रहे, बहार रहे, गोबर उठा रहे। तो उसने पकड़ लिया कि आप लोग कौन हो? कहे मैं ब्राह्मण हूँ। कहे छी छी, मैं मर गई, जल गई, तुमने मेरे 1 साल मेरा घर मतलब इतना पाप में डाल दिया। कहे तुम्हें हमारे यहाँ चलना है, क्योंकि मेरी बहन विधवा हो जाएगी, जब इसकी शादी होगी तुम भी सुहाग दोगी तो इसका वैधव्य बच जाएगा। तो कहे ठीक है हम चलेंगे। जाते समय उसने अपने बहुओं से कहा कि देखो हमारे राज्य में कोई खत्म हो जाएगा तो तुम उसको जलाना नहीं जब तक हम ना आए। चली गई और वहाँ उसकी शादी हुई और लड़के की, और जैसे शादी हुई तैसे वो सोमा भुबैन ने दिया। उसका पहले पति खत्म हुआ, फिर तीनों बेटों खत्म हो गए, और वो वहाँ से अपना सुहाग वहाग दे के लौटी। तो उसी के दूसरे दिन जिस जहाँ लौटी थी सोमवती अमावस्या, लौटते समय एक महिला पूरा मूली का बोझ लिए थी। कई बहन मेरा है मूली का बोझ उठा लूँ, कहीं आज सोमवती अमावस्या है, मूली हम छुएंगे नहीं। एक महिला पूरा रुई का भार लिए जा रही थी, बोली मेरा ये बोझ उठा लो, कहीं आज मैं रुई तूल और मूल को हाथ नहीं लगाऊंगी। वहाँ गई समुद्र किनारे, एक पीपल वृक्ष में सोमवती अमावस्या आई थी। 108 बार उसने शक्कर लेके प्रदक्षिणा की, 108 बार घूमी। जब घर पहुंची तब तो उसके पति, उसके 2 बेटे सब जीवित हुए। तो सबने, उसकी बहुओं ने कहा कि माता जी आप नहीं थी, 3 का देहांत हो गया था, चारों का, और पता नहीं आपके घर पहुंचते ही सब जीवित हो गए।
तो कहीं इसीलिए तो हम बता के गए थे कि उसको मैं जा रही हूँ, जब मैं जैसा अपना सुहाग देंगे उससे सीधा इनका जान निकल जाएगा। इसीलिए सोमवती अमावस्या इतने पुण्य का काम है, इतना बढ़िया व्रत है, इसको सबको करना चाहिए। बोलो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय।